हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आज परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद करने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि आज की वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। और आपके लाइफ में जो इस समय में जो निराशा में है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि आपकी निराशाएं दूर होने वाली हैं। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, जिनको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग रही हैं, प्रार्थना मेरी सुनी नहीं जा रही है और पता नहीं मेरे साथ उल्टा सीधा क्यों हो रहा है, क्यों आप इस समय में आपके जीवन में सब चीज़ें हो रही हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बहुत सारे लोग, और वो सोचते हैं कि क्या मेरे जीवन में कुछ होगा, क्या मेरे लाइफ में कुछ हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के लोग, मसीही लोग हैं जो आज आत्मिक रूप से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। क्यों दिखाई दे रहे हैं? आत्मिक रूप से वो कमज़ोर इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी बातों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों कमज़ोर हो रहा हूँ, क्यों मेरी प्रार्थनाएं जीवन, क्यों मेरी जो संगति फेलोशिप है, क्यों अब मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि आप कमज़ोर हैं आत्मिक रूप से, और आप खुद को आत्मिक रूप से कमज़ोर महसूस भी करते हैं। इसलिए जब आप चेक करना, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना 100% नहीं है, और आप सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रार्थना सिर्फ नाम की प्रार्थना है और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो जस्ट एक रीति रिवाज की तरह प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ होनी चाहिए, ताकि जो हमारा परमेश्वर है वो प्रार्थना को सुने और आपको उत्तर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते तो हैं, वर्शिप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में अपने आप को कमज़ोर, मतलब उनको कमज़ोरी, आत्मिक रूप से वो कमज़ोर समझते हैं। और इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन बहुत सारे रीज़न में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक मसीही व्यक्ति मसीह तो है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर क्यों हो रहा है आत्मिक रीति से? क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी गवाहियाँ हैं, जितने भी छुटकारा जो परमेश्वर आपको देगा, वो उसका सोर्स क्या है? आत्मिक रीति से आता है आपके जीवन में। सारी आशीषों का सोर्स कैसे आता है? आत्मिक रीति से। जब आप आत्मिक जीवन में जब बलवंत होते जाते हैं, तब परमेश्वर आपको गवाही के साथ ब्लेस करना शुरू कर देता है। आमीन। इसलिए आपके जीवन में आत्मिक जीवन मजबूत होना जरूरी है। थोड़ा सा भी जब आत्मिक जीवन आपके जीवन में कमजोर होता दिखाई देता है, तो आपकी आशीषें रुक जाती हैं। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आज मैं आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बातें ताकि आप समझें कि आप आत्मिक जीवन में कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। आज आपको अपनी लाइफ को चेक करना पड़ेगा और जांचना पड़ेगा, जो हर दिन आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, और उसका रीज़न्स क्या है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं और कारण को जान नहीं पाते हैं। कई बार आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, कई बार आप जाने अनजाने में आपसे पाप हो जाता है, गलती हो जाता है, लेकिन कई बार आपका पैर फिसल जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि अरे मैं गलत हो चुका हूँ, अब मैं गलत हो चुकी हूँ करके आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि आपको तब भी लगता है कि मैं तो प्रार्थना में हूँ, मैं तो संगति में हूँ। कई बार आपको अपने बारे में आपको समझ में नहीं आता कि आप पाप कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं मैं मसीही हूँ, नहीं मैं जो करूँगी या मैं करूँगा वो सब कुछ सही है। आपको समझ में नहीं आता। कई बार आप गलती करते, आपको खुद को पता नहीं चलता कि आपसे गलती हो रही है, और आप सारी धीरे धीरे गलती पर गलती करी जा रहे हैं, और इसलिए आपकी आत्मिक जीवन कमज़ोर होते जा रही है। कितने को समझ में आ रहा है? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे रीज़न हैं, और उसमें से मैं आपको बताना चाहती हूँ 7 रीजन्स के बारे में बताना चाहती हूँ, 7 रीजन्स के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि आप आत्मिक रूप से किस तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो पहला यह है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करने का जो क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ गहरी संगति के बारे में बात कर रही हूँ, वो वाली संगति नहीं। कौन सी संगति का अभाव नजर आता है, कौन सी संगति की कमी नजर आती है आपके जीवन में? डीप फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ गहरी संगति, परमेश्वर के साथ बैठना, फेलोशिप करना, परमेश्वर के सम्मुख में आना। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कई ऐसे विश्वासी प्रार्थना तब करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, जब उनको किसी भी बात की ज़रूरत होती है कि परमेश्वर मुझे दे, परमेश्वर ऐसे कर। मतलब आप प्रार्थना करते हो सिर्फ परमेश्वर को बताने के लिए जाते हो
कि प्रभु आज आपको मेरे लिए यह काम करना पड़ेगा। जस्ट आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के आगे समर्पण करना। आप प्रार्थना में आप खुद के बारे में ज़्यादा बात करते हो और परमेश्वर के बारे में कम बात करते हो। आप सबसे ज़्यादा आप अपनी बातों को बताते हो परमेश्वर के आगे और परमेश्वर को कमांड करते हो, लेकिन और अपनी बातों को बताते हो और परमेश्वर से सुनने के लिए नहीं चाहते। इसे कहते हैं कि संगति की कमी, डीप संगति की कमी। इसे मसीह में प्रिय भाई बहनों, फर्स्ट थिंग्स आपको समझना होगा कि आप आत्मिक जीवन से कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, जबकि प्रार्थना भी करते हैं, जबकि आप चर्च भी जाते हैं, जबकि बीच भी बोलते हैं, फिर भी संगति की कमी हो रही, क्योंकि आपके जीवन में डीप फेलोशिप नहीं है परमेश्वर के साथ। क्योंकि आप अपनी सुनाते हो, परमेश्वर की नहीं सुनते हो, आप बैठते नहीं हो, वर्शिप नहीं करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो। जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आए तब तक आप प्रार्थना करें, तब तक आपका ऐसा ना लगे कि यस आई एम सेटिस्फाइड, आज की प्रेयर में मुझे अब हल्कापन महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने परमेश्वर से बात की है, तब तक आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। कई लोग टाइम देखकर प्रार्थना करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि टाइम देखकर प्रार्थना ना करो, आप करो जरूर, लेकिन कई बार आप जल्दीबाजी में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं तो ऐसी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाती। इसलिए मसीह में प्रिय भाई का बहनों, यदि आप आत्मिक जीवन में, जो लोग आत्मिक रीति से मजबूत होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो पहली बात आपको समझना होगा कि आपका परमेश्वर के साथ गहरा संगति होना जरूरी है। यदि गहरा संगति नहीं है, डीप फेलोशिप नहीं है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं, पर्सनल प्रेयर नहीं है, या फिर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है। हालेलुया, कई चर्च में पवित्र आत्मा को नहीं मानते, कई चर्च में सिर्फ यीशु को मानते हैं, इससे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जीवित चर्च में जाना है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जहाँ कुछ लालच ना हो, जहाँ पर झूठा प्रचार ना किया जा रहा हो, जहाँ पर सिर्फ ऑफरिंग की बात कीजिए, टाइट की बात की जाती है और वचन जो कड़वा वचन है, जो सच्चाई का वचन है, छोड़ दिया जाता है। इसलिए आपको आज जीवित चर्च में जाना है और अपनी पर्सनल संगति परमेश्वर के साथ आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाते जाना है, डीप फेलोशिप करना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है, ताकि आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और मजबूत हो जाएं और शैतान के छक्के छुड़ा पाएं। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और दूसरी बात को देखते हैं कि बहुत सारे लोग को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उनके जीवन से दिखाई देता है कि उनको कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। कई लोगों को लगता है मैं बाइबल का ज्ञानी हूँ, मैं बाइबल मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ मैं जानता हूँ, जानती हूँ, इस तरह से कहते हैं। लेकिन जब उनके जीवन को देखा जाता है, जब डिसीजन लेने की बारी आती है, तो सब कुछ वो भूल जाते हैं, बाइबल भूल जाते हैं, वचन भूल जाते हैं, एवरीथिंग वो सब कुछ फॉरगेट कर देते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो वचन है वो आपको बुद्धिमान, समझदार बनाता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया। और वो आपकी बुद्धि को क्या करता है? वो परिपक्व बनाता है। हालेलुया। वो आपकी जो विश्वास वाला जीवन है, परमेश्वर में जो जड़ आप मजबूत रीति से पकड़ पाते हैं और फिर फिसलने से बचते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, आपके लिए कौन कौन से सॉल्यूशन है, आपका पता नहीं चलता। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आत्मिक रीति से आप कमजोर तब भी हो जाते हैं जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते। और ऐसा इंसान, ऐसा विश्वासी जल्दी से संसार के जाल में फंस जाता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता। कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके जीवन में जो ऐसी ही प्रॉब्लम है कि बाइबल को नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ना चाहते पर नहीं कर पाते हैं, या मन नहीं करता, या नींद आ जाती है। कितने ऐसे लोग हैं, रिप्लाई करें। और कितने ऐसे जो संगति का भाव है। एंड थर्ड थिंग्स हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, और तीसरी बात यह है जो आत्मिक रूप से आप कमजोर होते चले जा रहे हैं। और उसका तो थर्ड रीज़न है कि आप पाप के साथ, संसार के साथ, दुनिया के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर लोगों के साथ आप समझौता करके चलते हैं। क्या करूं? करना पड़ेगा। क्या करूं? मेरा कोई नहीं है। क्या करूं? मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। अब मुझे उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, मुझे उसके पीछे चलना पड़ेगा, चाहे वो शराब पीने वाला हो, चाहे वो झगड़ा करने वाला हो, चाहे गाली देने वाला हो, चाहे उसकी संगति गलत लोगों के साथ है। लेकिन आप बोलते मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब मेरा कोई नहीं, इसलिए मुझे सब बात काम करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोग संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, पाप के साथ समझौता कर लेते हैं, गलत लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं। क्या करें? अब कोई नहीं है, अब तो मुझे तो सिर्फ उसका ही सहारा, चाहे वो कैसा भी हो, मुझे तो उसका ही सहारा करके बात करते हैं। अलग अलग तरीके से पाप के साथ आप समझौता कर लेते हैं। क्या करें? उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मेरी सैलरी कट जाएगी, मुझे उसकी झूठ में झूठ, उसके हाँ में हाँ करना पड़ेगा, मुझे गलत का साथ देना पड़ेगा, झूठ का साथ देना पड़ेगा, मुझे भी सब फंदों में जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेगी। यदि आप शॉर्टकट का अपनाएंगे, रास्ता अपनाएंगे, तो फिर आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आपकी परमानेंट ब्लेसिंग जो छुपी हुई है, वो कैसे, कहाँ पर छुपी हुई है? जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। इसलिए जो विश्वासी, जो लोग पाप के साथ समझौता कर लेते हैं, दुनिया के साथ समझौता करते हैं, संसार के साथ
समझौता करते हैं। हालेलुया, सोचते हैं अरे मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी का मामला है और उसका घर को कैसे बसाना है, कैसे भी बसाना पड़ेगा। हालेलुया, और अपनी बेटी का हाथ शराबी के हाथ में देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वालों के हाथ में देते हैं। और बाद में आप आजकल देख रहे हैं न्यूज़ में किस किस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको संसार के साथ रिश्ता, संसार के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। एंड फोर्थ थिंग्स है कि आप संसार में चले जाते हो और सबसे ज़्यादा बिजी हो जाते हो और सब कुछ भूल जाते हो। फ़ोन में, मोस्टली आप फ़ोन में सबसे ज़्यादा बिजी हो जाते हो। तो ये क्या कर रही है, आपके लाइफ को क्या कर रही है, वो आपके जीवन को क्या कर रही है, आत्मिक जीवन को क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है। जैसे कि आज लोग सबसे ज़्यादा बिजी फ़ोन में हैं, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा बिजी हैं। हालेलुया, ये आपकी लाइफ को, आपकी ज्ञान इंद्रियों को, आपकी स्पिरिट को कमज़ोर कर रही है, सुनने की क्षमता को कम कर रही है। आत्मिक रीति से सुन नहीं पाएंगे, आत्मिक रीति से प्रभु को देख नहीं पाएंगे, जो परमेश्वर बताना चाहेगा आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाह रहा है। जब हो सकता है आज एक बड़े खतरे वाली बात है, लेकिन आप समझ नहीं पा रही कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि अब आपकी आंखों में जाल आ रही है, पर्दा आ रही है। कौन से पर्दा, वो पाप का पर्दा आ चुका है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। और जैसे ने फोर्थ थिंग्स को देखा, फिफ्थ थिंग्स को देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में भावनाओं पर आधारित वाला जीवन जीते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। पौलुस कहता है कि मैं भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग आज भावनाओं के ऊपर चलते हैं, इमोशनल ड्रामा जिसे कह सकते हो। हालेलुया, इसलिए आपके आत्मिक जीवन में कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में रेगुलरिटी नहीं है, प्रार्थना की रेगुलरिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है, फेलोशिप नहीं है, और आपका सबसे ज़्यादा झुकाव संसार की बातों की तरफ है, उधर उधर बातों की तरफ है। इसलिए आपका जो डिसीज़न है वो कैसा डिसीज़न होता है, सांसारिक डिसीज़न होता है, आत्मिक डिसीज़न नहीं होता, और जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। और जब हम पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है कि मैं अपने भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूँ। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होगी। यदि आपका जो डिसीज़न है आत्मिक रीति से होगी तो आप स्ट्रांग होंगे। हालेलुया। सिक्स्थ थिंग्स है कि आप क्या हो जाते हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है कि आपके जीवन में प्रार्थना की कमी ऑलरेडी, फिर धीरे धीरे फास्टिंग आपको करने का मन नहीं करता। आप सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और धीरज की कमी होती है और आत्मसंयम की कमी हो जाती है, सब कुछ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो आत्मिक रीति से चलने की गति है वो कमज़ोर हो जाती है। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और इसलिए आप निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हैं। आपकी आत्मिक जीवन कमज़ोर क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, फास्टिंग नहीं है, सच्ची संगति नहीं है, फेलोशिप नहीं है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और इसलिए जब आप किसी कानाफूसी की इधर की बातों में आप मन लगाते हो और दूसरों को माफ़ नहीं करते हो, कड़वाहट रखते हो, तब भी आप आत्मिक रीति से कमज़ोर हो जाते हो। इसलिए आगे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं 40 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा है कि वो आपको नया बल देगा, नई शक्ति देगा, नई सामर्थ्य देगा, आत्मिक शक्ति को लौटाएगा, फिर से आपको उठाकर खड़ा करेगा, फिर से आपको जिलाएगा। आमीन। इसलिए आज से आपको प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। परमेश्वर के वचन को हर दिन मेडिटेट करें, डिसिप्लिन में आज्ञाकारिता में पवित्रता वाला जीवन जिए, फास्टिंग करें, नम्रता के साथ चलें और परमेश्वर के मार्ग में चलते जाएं। हर एक कड़वाहट को दूर कीजिए अपने मन से और क्षमा करें, क्षमा मांगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। आमीन। हालेलुया। इसलिए कई लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उनको लगता है कि मैं दूर नहीं हुआ हूँ, और धीरे धीरे उनके जीवन में सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, प्रार्थना में जाए, अपने आप को समर्पण करें। बोलो, आज से परमेश्वर पिता मैं तेरे पीछे चलूंगा और आज से परमेश्वर में सच्ची संगति करूंगा। आइए अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज परेशान हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में कार्य कर रही है, यीशु के नाम में हर एक समस्याओं से आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। जितनी भी गंदी आत्मा, जितनी भी दुष्ट के काम आपके घर में, आपके जीवन में, के परिवार में हो रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए। जो बीमार है अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द है, बीमारी है, यीशु के नाम में फ्री, यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर, हर एक दर्द इसी वक्त छोड़े, हर एक बीमारी छोड़े, शुगर के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, कान की दर्द से आज़ाद हो जाए। टच होली स्पिरिट
ब्लड, यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई ऐसे जो रात को सो नहीं पाए थे, परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, जो दर्द में है यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके पेट की रोगों से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, सर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, जिनको बार बार लूज मोशन हो रहा है, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबगति रडा शांति रडे बेगति रडा भगत नमा। परमेश्वर छुटकारा दो, मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। परमेश्वर पिता सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी शक्ति को प्रकट किया परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बंधन को तोड़ दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ जाता है परमेश्वर पिता आज इनकी मदद और सहायता करना। परमेश्वर का फाइनेंस को मैं ब्लेस करती, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक लोग जो आत्मिक रीति से कमजोर नजर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, मजबूत हो जाए, आत्मा में मजबूत हो जाए, प्रार्थना में मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। निराशाएं दूर हो जाए। परमेश्वर अपनी शक्ति देकर चला, अपनी सामर्थ्य देकर चला और बचा ले जो लोग गड्ढे में चले गए, जो कीचड़ में चले गए, धंसते चले जा रहे हैं यीशु के नाम में बाहर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर एक यूथ, जवान, लड़के लड़कियां हर एक पाप से बचाया जाएगी, हर एक नशाओं से बचाया जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी ताकत से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा दिया हम तेरा धन्यवाद करते, सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो परमेश्वर पिता। ओरी बखत तिरड़ा बशंति रड़े बेगे तिरड़ा बखत तिरड़ा बशंति रड़ा बखत नबा। इसी वक्त हर एक गंदी आत्मा, हर एक शैतानी काम, दुष्ट आत्मा आपके घर में जो कार्य करी लगातार फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, बोलो आमीन। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर को ब्लेस करें, ऊंचा करें, आपके फाइनेंशियल सिस्टम ब्लेस्ड हो, आपके दुकान को, आपके काम को, आपके बिजनेस को, जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोल रहे हैं मैं ब्लेस्ड करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जिंदगी सेम नहीं रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह और शांति देकर चलाना परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है। मैं प्रार्थना करती हूँ सूजन खत्म हो जाए, हर एक रोगों से आजाद हो जाए, शुगर बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, पेट की दर्द से आजाद हो जाए फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, हड्डी की दर्द से रोगों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर, जिनके पास घर नहीं उनको घर के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता, रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता की डॉक्यूमेंटेशन को ब्लेस करती हूँ, पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ, वीजा के साथ प्रभु मदद और सहायता करो, घर की लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में, शुद्ध और पवित्र हो जाए। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। हाँ जी, परमेश्वर का आगमन होने से परमेश्वर सभी समय बदल जाने के लिए मदद सहायता करो, प्रार्थना का आत्मा दो, अभिषेक दो, सामर्थ्य दो, जिनको रात के अंधेरे से डर लगता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर रात को प्रार्थना करने का आत्मा देना, अनुग्रह देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना, हर एक लोगों को बचाना, रात को अच्छी मिट्टी प्यारा नींद देना, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। डर भय दूर हो जाए, अंधकार की शक्ति दूर हो जाए, जिनके सिर में दर्द रहता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, जहाँ भी जाते इनके साथ आना, रात को अच्छी मिट्टी प्यारे नींद देना, सुख शांति चैन देना परमेश्वर पिता। जादू टोना तंत्र मंत्र खत्म हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, प्रार्थना सुनना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। हर दिन की प्रार्थना को रिसीव करें, प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं जो प्रेयर सेंटर का नंबर है और जो पुराना जो नंबर था वो नंबर बंद हो चुका है, और जो दूसरा नंबर आप अपनी स्क्रीन में देखें प्रेयर करवाने के लिए, जो पहले टेस्टमनी वाला नंबर था व्हाट्सएप में जो आप मैसेज किया करते थे, तो अब ये वही नंबर है 7087333103। ये इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और इसी में आप प्रेयर लाइन, यही प्रेयर लाइन नंबर है और इस पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, या यह नंबर आपके पास ऑलरेडी है। हालेलुया। तो इस नंबर को आप सभी अपने मोबाइल में सेव करें, जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और पहला वाला नंबर बंद हो चुका, उसको डिलीट कर दीजिए और इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस नंबर पे कॉल करके प्रार्थना आप करवा सकते हैं। प्रभु को आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।